कि डोसे का कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया से है। वो जो हम बचपन से इंडिया में सुनते आ रहे हैं मसाला Exactly, डोसा, exactly. ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। एग्जैक्टली मैंने बीई किया हुआ है टेक्सटाइल में। अच्छा, अपार्ट ऑफ दैट मैंने एमबीए किया हुआ है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। कि आपके चैनल के रेफरेंस से अगर मेरे पास कोई कस्टमर्स आते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको 15% डिस्काउंट कर दूँगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार वाले आज मस्कन चौरंगी पर मौजूद हैं और जो बैकग्राउंड पर आप सेटअप देख रहे हैं वो सेटअप एक ऐसे शख्स का है जिसने कोविड के दरमियान बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। अब वो मुश्किलात क्या थी और किन किन तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। जो बैकग्राउंड पे आप सेटअप देख रहे हैं ये सेटअप इन्हीं का है और यही वो शख्स हैं जिन्होंने इनिशिएट लिया, सोचा, आइडिया कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ें अब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साकिब और कास्ट वाइज मैं प्योरली दिल्ली वाला हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ। अच्छा और काम कर रहे हैं हम साउथ इंडियन खाने का। अच्छा तो ये भी एक स्टोरी है। अच्छा, दिल्ली वाले हैं शायद इसीलिए आपके आइटम में जायका है, ये वजह तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। जो बेसिकली मैंने जो है ना कुकिंग मेरी बचपन से हॉबी रही है। तो मैं नहारी, कोरमा, चाइनीज़, बारबेक्यू, ये हर चीज़ जो है मैं बनाने का शौक़ रखता था। उसी हिसाब से जो है ना बनाते थे और फ्लेवर बिल्कुल 100% लाना जो है ना उसके पीछे लगा रहता था। इसका मतलब है ये डोसा जो है वो जो हम बचपन से इंडिया में सुनते आ रहे हैं मसाला डोसा, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। एग्जैक्टली। और कराची में जहाँ तक मैंने भी कराची के तकरीबन सारे ही डोसे खाए हैं, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर है वो मेरे अलावा और कोई भी कराची में सेल नहीं कर रहा है। डोसे का मैं बेसिकली आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि डोसे का कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया से है और इंडिया के नाम से आपको पता है कि ज़्यादातर वहाँ पे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। वहाँ पे गोश्त वोश्त का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन बीइंग एन पाकिस्तानी एंड बीइंग मुस्लिम हम लोग गोश्त खाते हैं और लाइक भी करते हैं और हमारे यहाँ कम्युनिटी में यंगस्टर्स यूथ बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो इसलिए हमने अपने 2 फ्लेवर्स लगाए हैं। हमारा सबसे ज़्यादा हॉट आइटम जो है वो है चिकन चीज़। चिकन चीज़, यस, ये सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है। अच्छा, वो कोन वाला जो आपका डोसा है देखिए कोन शेप में डोसा बेसिकली खाने का तरीका ये होता है कि इसका जो रोटी बनती है दैट इज़ कॉल्ड डोसा, ये अलग से रखा जाता है और उसकी जो भाजी है और चटनियाँ और सांभर ये अलग से दिया जाता है। इसको उसमें चूर करके खाते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे। लेकिन जैसे हम रोड पे खड़े में या इवन रेस्टोरेंट्स में भी कंफर्ट लेवल को देखते हुए इसका रोल टाइप का बना दिया जाता है कि वो बाइट करने में आसानी रहती है, मैस कम होता है। आपके चैनल के रेफरेंस से अगर मेरे पास कोई कस्टमर्स आते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको 15% डिस्काउंट कर दूँगा। तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई। मतलब आप हमारे चैनल के रेफरेंस से आप आएँ और यहाँ रेफरेंस दें तो आपको यहाँ की हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर खाने के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सेटअप से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? क्या शुरू से ही इस प्रोफेशन का आप हिस्सा थे, यानी कि खाने पीने के प्रोफेशन से ताल्लुक आप रखते थे? नहीं। मैंने बीई किया हुआ है टेक्सटाइल में। अच्छा। अपार्ट ऑफ दैट मैंने एमबीए किया हुआ है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। बीटीएल एक्टिवेशन का बंदा होता था और मैंने 16 साल दुबई के अंदर एक्सपो मार्केटिंग के अंदर एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम किया है। नॉर्मल रूटीन पे लाइफ चल रही थी दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब चल रही थी, सब कुछ। बेटी का रिश्ता तय हुआ, शादी का टाइम आया। मैं पाकिस्तान आया था बेटी की शादी करने, अब से तकरीबन 3.5-4 साल पहले। तो शादी अटेंड करी, शादी करवाई, कोविड शुरू हो गया। कोविड शुरू हुआ तो फ़्लाइट्स बंद हुई। फ़्लाइट्स बंद होने से मैं 5-6 महीने जब वापस नहीं जा सका तो मेरी जॉब ख़त्म हो गई दुबई की। क्राइसिस में आ गया। उसके बाद ज़ाहिर शादी पे एक अच्छा हैंडसम अमाउंट खर्च करके बैठा हुआ था, तो वैसे ही हैंड टू माउथ हुआ था। तो मतलब 3 साल मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है। फिर अचानक से एक दिन घर में एक दावत थी। मेरी मदर इन लॉ शी यूज्ड टू लिव इन अमेरिका, तो शी वॉज गोइंग, तो उनको फेयरवेल पार्टी मैंने रखी थी। तो शी आस्क्ड मी टू मेक डोसा फॉर हर। अच्छा। तो मैंने उस दावत का एहतमाम ही ऐसे किया कि उसमें सबको जो है साउथ इंडियन खाने और डोसा रखा। तो एवरीबडी लाइक्ड इट
At that time, my mother-in-law supported me and she gave me 50,000 rupees. कहने लगी go for it और तुम ये काम शुरू करो, अल्लाह मियां बरकत देगा। उस 50,000 से मैं सौराब गोल्ड पे गया। यहाँ से मैंने स्टील का 2.5 बाय 5 का एक काउंटर ख़रीदा और नाज़िमाबाद गोल मार्केट पे मैंने एक स्टॉल लगाया। 5 रमज़ान को मैंने लगाया पिछले साल और 2 महीने मैंने वो चलाया। उससे मैंने इतना अर्न कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये कार्ट खड़ा करने में काबिल हो गया। एंड नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी। तो मैं यंगस्टर्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि व्हाट आई फील कि हालात को देख के आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी में नशेब व फराज हमेशा रहता है। कभी आप बहुत ऊपर होते हो, कभी आप नीचे आ जाते हो, मॉनेटरी भी, सोशली भी। तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मेहनत करो पॉजिटिव वे में, अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। तो 3 साल स्ट्रगल किया, मेरा ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था। नाउ अगेन आई एम ऑन बेस्ट पोजीशन। हम जो भी मैं वाइट कॉलर की इस वक्त बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा तालीम याफ्ता हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक स्ट्रेटजी, एक सोच पैदा हो जाती है कि यार अब हम जो है ना कोई भी काम करेंगे वो एक सफ़ेद कॉलर वाला यानी कि वाइट कॉलर वाला होना चाहिए। अच्छा, वाइट कॉलर कौन सा? जो एसी में सुकून से टेबल कुर्सी पे बैठ के जो काम किया जाए, एक वो सोच हो जाती है। तो एज अ मोटिवेशन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने फिर जब इस तरह से एक रोड पर आपने फैसला किया कि यार मैं इस तरह का काम शुरू करूँगा, तो ऐसी कोई थॉट आपके दिमाग में आई? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरे जहन में ऐसी थॉट कभी भी नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा रफ़ एंड टफ जो है ना परवरिश की है और ये छोटे बड़े का डिफरेंस और वाइट कॉलर और ब्लैक कॉलर, इन चीज़ों का वो नहीं किया। सो यू कैन सी हेयर कि मेरा बेटा है ये और ही इज़ इन क्लास 9th राइट नाउ। तो ये मेरे साथ जो है जब छुट्टियाँ होती हैं इसकी, तो ये बिज़नेस में मुझे हेल्प आउट करता है और मैं इसको ट्रेन करता हूँ, चाहे पब्लिक डीलिंग सिखाता हूँ, कस्टमर डीलिंग। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि किसी को कन्विंस करना कि आप आइए और हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। दोस्तों, जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। इसी बात के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगा इजाज़त। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।